नमस्कार दर्शक मित्रों, एसपीपी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद, 6 जवान गंभीर रूप से घायल। कुटरू मार्ग में जवान के वाहन को उड़ाया, शहीद जवानों की संख्या और बढ़ सकती है। जवान ऑपरेशन से लौट रहे थे, इस दौरान जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने बनाया निशाना और आईईडी ब्लास्ट कर जवानों की गाड़ी को उड़ाया, जिसमें 9 जवान शहीद, 6 गंभीर रूप से घायल। घटना के बारे में विस्तृत माहिती अनुसार बीजापुर ब्रेकिंग। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर जवानों की गाड़ी को उड़ाया, जिसमें 9 जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। बीजापुर के कुटरूबेदरे मार्ग में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। रिपोर्ट अरुण कश्यप, छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ, एसपीपी भारत न्यूज। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गए। देखिए, सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहाँ से भी समाप्त होगा। वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत निलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअल्टी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअल्टी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअल्टी हो रही है।